ओम शांति। अमृत वेले का महत्व और बाप दादा की शिक्षाएं। विश्व के सामने उदाहरणमूर्त बनने का आधार। सहज योगी अवस्था बनाने की युक्ति क्या है? अमृत वेले के महत्व को जानो। यदि अमृत वेले याद की पावरफुल स्थिति बन जाती है तो वह आपको सारा दिन की दिनचर्या में मदद करेगी। अमृत वेले शक्तिशाली स्थिति बनाने से कठिन कार्य भी सहज लगेगा और सारे दिन के लिए महानता का अनुभव करेंगे। अमृत वेला मिस करना अर्थात संगम युग की विशेष प्राप्तियों को महत्व ना देना। ब्राह्मण कुल की इस मर्यादा को पालन करते चलो तो विश्व के सामने उदाहरण मूर्त बन जाएंगे। दूसरा है सर्व शक्तियों और सर्व प्राप्तियों का आधार। अमृत वेले पावर हाउस से जो फुल पावर प्राप्त करते हो तो यही बड़े से बड़ा इंजेक्शन है। अमृत वेले बाप से कनेक्शन जोड़ लिया तो सारा दिन माया की बेहोशी से बचे रहेंगे। इस इंजेक्शन की ही कमी है। कनेक्शन ठीक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ उठकर तो बैठ गए, यह तो नियम का पालन किया, लेकिन क्या कनेक्शन ठीक है? अर्थात प्राप्तियों का अनुभव होता है। अगर इंजेक्शन लगाए लेकिन शक्ति का अनुभव ना हो तो समझेंगे इंजेक्शन ने पूरा काम नहीं किया। इसी प्रकार अमृत वेले का कनेक्शन अर्थात सर्व पावर्स का और सर्व प्राप्तियों का अनुभव होना, यह बड़े से बड़ा इंजेक्शन है। तो अमृत वेले हमें बाबा से कनेक्शन जोड़कर सर्व शक्ति और सर्व प्राप्तियों का अनुभव करना है। तीसरी पॉइंट, अगर आदिकाल ठीक नहीं होगा तो मध्य और अंत भी ठीक नहीं होगा। पहले यह चेक करो कि अमृत वेला आदिकाल ठीक है। अगर आदिकाल ठीक नहीं होगा तो मध्य और अंत भी ठीक नहीं होगा। आदिकाल में अनुभव करने का अभ्यास नहीं है तो सृष्टि के आदि अथवा आदिकाल में सर्व सुखों का अनुभव नहीं कर सकेंगे। जैसे सारे दिन का यह आदिकाल है, उस आदिकाल को अगर छोड़ कुछ समय के बाद व कुछ घंटों के बाद जागते व बैठते हो व कनेक्शन जोड़ते हो तो जितना यहाँ लेट उतना वहाँ लेट। तो अंडरलाइन करें इस बात को, जितना यहाँ लेट उतना वहाँ लेट, अर्थात सत्युग में लेट। क्योंकि बाप दादा से बच्चों के मिलन का अपॉइंटमेंट का समय है, उसमें पहला चांस बच्चों का है, फिर है भक्तों का टाइम। अगर भक्तों के टाइम में भी कनेक्शन जोड़ा तो बच्चों जैसा वरदान नहीं पा सकेंगे। इसलिए इस काल का उस काल से कनेक्शन है। तो अमृत वेले ही अपने को चेक करो कि हम आदिकाल में आने वाले हैं या कुछ जन्म पीछे आने वाले हैं। यहाँ के घंटे वहाँ के जन्म, यहाँ के घंटे वहाँ के जन्म। यहाँ जितने घंटे कम उतने वहाँ जन्म कम हो जाएंगे। बैठ तो जाते हैं सभी, उस समय के सीन देखो तो बड़ा मजा आएगा। उस समय का दृश्य ऐसा होता है जैसे कि जयपुर में एक हठ योगियों का म्यूजियम है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योग दिखाए हुए हैं। तो अमृत वेले भी उस समय की सीन ऐसी होती है। कोई हठ से नींद को कंट्रोल करते तो कोई मजबूरी से टाइम पास करते
और कोई उल्टे लटके हुए होते हैं, अर्थात जिस कार्य के लिए बैठते हैं वह उनसे नहीं होता। जैसे उन हठयोगियों को दिखाते हैं कि कोई एक टांग पर, कोई उल्टे और कोई कैसे होते हैं। यहाँ भी उस समय का दृश्य ऐसा होता है। कोई एक सेकंड तो अच्छा व्यतीत करते हैं, फिर दूसरा सेकंड देखो तो एक टांग पर ठहरते ठहरते दूसरी टांग फिर गिर जाती। सोचते हैं आज के दिन कुछ जमा करेंगे, परंतु होता नहीं है। वह सीन भी देखने की होती है। कोई फिर सोते सोते भी योग करते हैं, जैसे वह हठ करते हैं कांटों पर सोते हैं, यहाँ शेष शैया पर सोते, यहाँ शेष शैया पर होते। यहाँ के उस समय का पोज भी वंडरफुल होता है। इसलिए सुनाया कि अमृत वेले के महत्व को जानने और उन्हें जानकर जीवन में लाने से महान बन सकते हो। 1.4 फोर्थ पॉइंट है, अमृत वेले को ठीक करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे अमृत पीने से अमर बन जाते हैं, तो अमृत वेले को सफल करने से अमर भव का वरदान मिल जाता है। फिर सारा दिन कोई भी विघ्नों में मुरझाएंगे नहीं। अमृत वेले को ठीक करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सदा हर्षित रहने में और सदा शक्तिशाली बनने में अमर रहेंगे। 5th पॉइंट, अमर भव का वरदान मिलने की बेला, अमर बनने की वेला। कहा जाता है अमृत वेले का समय अमृत प्राप्त करने का समय है, जिससे अमर भव का वरदान मिल जाता है। अमृत वेले जो अमर भव का वरदान मिलता है, वह अगर ना लेंगे तो फिर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेहनत और खर्चा दोनों करते हो, नहीं तो अमर भव के वरदानों से मेहनत और खर्चा दोनों से छूट जाएंगे। अमृत वेला अर्थात अमृत द्वारा अमर बनने की बेला। 6th पॉइंट, हर बात को खुशी से पार करने का आधार। सवेरे उठते ही अपने फरिश्ता स्वरूप की स्मृति में रहो और खुशी में नाचते रहो, तो कोई भी बात सामने आएगी उसे खुशी खुशी से क्रॉस कर लेंगे। 7th पॉइंट, मन इच्छित फल पाने की अनोखी बेला, प्रभु पालना की परम बेला। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की बेला है। अमृत वेला विशेष परमात्म मिलन की बेला है। रूहानी रूह रूहान करने की वेला है। अमृत वेला भोले भंडारी के वरदानों के खजानों से सहज वरदान प्राप्त होने की बेला है। जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना, यह इस समय अमृत वेले के समय का गायन है। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की बेला है। ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना, अनुभवी ही जाने इस श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी कहते हैं, वाह मेरे रूहानी गुलाब। आप बाह बाह के गीत गाते तो बाप दादा भी यही गीत गाते। समझा। 8 पॉइंट, सारे दिन की दिनचर्या अमृत वेले के संकल्प पर। शुभ चिंतन के लिए कितना अथाह खजाना मिला है, उसको जानते हो ना। अखुट खजाना है ना शुभ चिंतन अर्थात समर्थ संकल्प। तो समर्थ और व्यर्थ दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, जैसे रात और दिन इकट्ठे नहीं होते। अमृत वेले उठते आँख खुलते ही क्या शुभ संकल्प पर चिंतन करना है, यह भी बाप ने सुना दिया है।
जैसे अमृत वेले शक्तिशाली बाप के स्नेह सहित शुभ संकल्प करेंगे, वैसा ही सारे दिन पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अमृत वेला आदि काल है, सतो प्रधान समय है। बाप द्वारा बच्चों को विशेष वरदानों व विशेष सहयोग का समय है। इसलिए अमृत वेले के पहले संकल्प का आधार सारे दिन की दिनचर्या पर होता है। जैसे गायन है, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। संकल्प का इतना महत्व दिखाया हुआ है। ब्रह्मा आदि काल में रचना रचते हैं, वैसे तुम ब्राह्मण आदिकाल अर्थात अमृत वेले जैसा संकल्प करेंगे, रचेंगे, वैसा ही सारे दिन के दिनचर्या रूपी सृष्टि ऑटोमेटिकली होती रहेगी। अर्थात अमृत वेले के संकल्प के ऊपर हमारे सारे दिन की दिनचर्या निर्भर करते हैं। जितना पावरफुल अमृत वेले के संकल्प होगा, जितना समर्थ अमृत वेला होगा, उतने सारे दिन भी पावरफुल स्थिति में हम स्थित रह सकते हैं। 9th पॉइंट, जितना अमृत वेले का महत्व रखेंगे उतना महान बनेंगे। बाप जानते हैं बच्चे मेहनत भी बहुत करते हैं, त्याग भी किया है, सहन भी बहुत करते हैं, लेकिन जिससे स्नेह होता है उसकी छोटी सी कमजोरी भी देख नहीं सकते हैं। सदा श्रेष्ठ बनाने की शुभ भावना रहती है, इसलिए यह सब देखते सुनते हुए भी संपन्न बनाने के लिए इशारा दे रहे हैं। बाप दादा सदा बच्चों के साथ हर कदम में सहयोगी है और अंत तक रहेंगे। बाप को किसी के प्रति घृणा नहीं होती, सदैव अपकारी के भी शुभ चिंतक है। इसलिए सदा सहयोग लेते चलते चलो। अमृत वेले का महत्व जान बाप द्वारा वरदान लेते रहो। हर एक बच्चे के साथ सर्व स्वरूपों पे, सर्व संबंधों से बाप दादा का सदा हाथ और साथ है। अंडरलाइन करेंगे इस लाइन को। हर एक बच्चे के साथ सदा सर्व स्वरूपों से, सर्व संबंधों से बाप दादा का सदा हाथ और साथ है। अभी ड्रामा अनुसार समय मिला है, यह अपना लक्ष्य समझ समय का लाभ उठाओ। विनाश की घड़ी के कांटे आप हो। आपका संपन्न होना, समय का संपन्न होना है। इसलिए सदा स्वचिंतक और सदर्शन चक्रधारी बनो। अमृत वेले वरदान का समय है। जितना अमृत वेले का महत्व रखेंगे उतना महान बनेंगे। 10th पॉइंट है विजयी बनने का साधन। जो स्नेह में सदा रहने वाली स्नेही आत्माएं हैं, ऐसे स्नेही आत्माओं को बाप दादा भी सदा स्नेह का रिटर्न देते हैं। किस समय देते हैं? अमृत वेले विशेष। अमृत वेले सहज वरदान मिलता है। वैसे तो सारा दिन अधिकार है, फिर भी वह खास समय है। जैसे विशेष टाइम होता है ना, कि इस टाइम पर यह चीज़ सस्ती मिलेगी, सीजन होती है ना, अमृत वेले विशेष सीजन है, इसलिए सहज प्राप्ति होती है। सभी टीचर्स निर्विघ्न होना, योग का किला मजबूत करो। विशेष जब कोई विघ्न कहाँ आते हैं, तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग रखते हो, वैसे हर मास संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम पर एक साथ योग का प्रोग्राम रखो। पूरा जोन का जोन योगदान दे, जिससे किला मजबूत होगा। कोई भी तार नहीं काट सकेगा।
जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। तो जैसे कोई कार्य शुरू किया जाता है तो शुद्धि की विधिया की जाती है ना, तो सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो विजयी। यह हो गई शुद्धि द्वारा विधि। चारों ओर एक साथ किला मजबूत करो तो विजयी हो जाएंगे। 11th पॉइंट, संगम युग पूरा ही अमृत वेला। संगम युग की सब घड़ियां गुड मॉर्निंग ही है, क्योंकि संगम युग पूरा ही अमृत वेला है। चक्र के हिसाब से संगम युग अमृत वेला हुआ ना, तो संगम युग का हर समय गुड मॉर्निंग ही है। तो बाप दादा आते भी गुड मॉर्निंग में है, जाते भी गुड मॉर्निंग में है, क्योंकि बाप आता है तो रात से अमृत वेला बन गया। तो आते भी अमृत वेले में और जब जाते हैं तो दिन निकल आता है, लेकिन रहता अमृत वेले अर्थात संगम युग में ही है। दिन अर्थात सत्ययुग निकलता तो चला जाता है और आप लोग सवेरा अर्थात सत्ययुग का दिन, ब्रह्मा का दिन, उसमें राज्य करते हो। बाप तो न्यारे हो जाएंगे ना, तो पुरानी दुनिया के हिसाब से अभी गुड मॉर्निंग करेंगे, लेकिन चक्र के हिसाब से सदा ही गुड मॉर्निंग है, सदा ही शुभ है और सदा शुभ रहेगा। इसलिए शुभ सवेरा कहे, शुभ रात्रि कहे, शुभ दिन कहे, सब शुभ ही शुभ है। तो सभी को कलयुग के हिसाब से गुड मॉर्निंग और संगम युग के हिसाब से गुड मॉर्निंग, तो डबल गुड मॉर्निंग। यह संगम युग अमृत वेला है। पूरा ही संगम युग अमृत वेला होने के कारण इस समय के सदा के लिए महानता गाई जाती है। तो पूरा ही संगम युग अर्थात अमृत वेला अर्थात डायमंड मॉर्निंग सदा बाप बच्चों के साथ है और बच्चे बाप के साथ है, इसलिए बेहद की डायमंड मॉर्निंग बाप दादा सदा करते ही रहते हैं, लेकिन व्यक्त स्वरूप में व्यक्त देश के हिसाब से आज भी सभी बच्चों को सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग कहो, गोल्डन मॉर्निंग कहो, डायमंड मॉर्निंग कहो, जो भी कहो, वह बाप दादा सभी बच्चों को दे रहे हैं। स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है। 12 पॉइंट, अमृत वेले की लॉटरी अब नहीं तो कब नहीं। अमृत वेले का अनुभव सभी करते हो। अगर किसी को घर बैठे लॉटरी मिले और फिर भी उसको छोड़ दे तो उसको क्या कहेंगे? वह भी घर बैठे लॉटरी मिलती है। अगर अभी इस लॉटरी को ना लेंगे तो यह दिन भी याद करेंगे। अभी यह प्राप्ति के दिन है, थोड़े समय के बाद यही दिन पश्चाताप के हो जाएंगे। तो अंडरलाइन करेंगे, अभी प्राप्ति का दिन है, थोड़े समय के बाद यही दिन पश्चाताप के हो जाएंगे। तो जितना चाहो उतना लो, स्पीड तेज करो, सदैव याद रखो, अब नहीं तो कब नहीं, आज भी नहीं लेकिन अभी। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। आज भी नहीं लेकिन अभी, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। दूसरा हेडिंग है अमृत वेले बाप दादा का रोल और बच्चों का फर्ज। पहला पॉइंट, अमृत वेले का टाइम बाप दादा ने विशेष ब्राह्मण बच्चों के लिए ही रखा है। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पहली बात है, बाप को हर एक बच्चा अति प्यारा है।
सब श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हो, चाहे गरीब हो चाहे साहूकार हो, चाहे पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़, सब एक दो से अधिक प्यारे हैं। बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं। कौन सी विशेषता है सभी में? बाप को जानने की विशेषता है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान सके, वह अपने आप ने जान लिया, पा लिया। तो बाप दादा इसी विशेष आत्माओं को रोज याद प्यार देते हैं, रोज मिलन मनाते हैं। अमृत वेले का समय खास बच्चों के लिए है। भक्तों की लाइन पीछे, बच्चों की पहले। अंडरलाइन करेंगे, भक्तों की लाइन पीछे, बच्चों की पहले। जो विशेष आत्माएं होती है उनसे मिलन का समय भी जरूर विशेष होगा ना। तो सदा अपने को ऐसी विशेष आत्मा समझो और सदा खुशी में उड़ते चलो। इसी के अंदर दूसरा पॉइंट है, बाप सभी बच्चों को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत वेले से लेकर देते हैं। इसलिए अमृत वेला विशेष बच्चों के लिए ही रखा है, क्योंकि अमृत वेला सारे दिन का आदि समय है। तो जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्म स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता है। अगर अपनी स्थिति अनुसार पूरा दिल भर करके दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ा भी खाली है, अधूरा लिया है, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, दोनों रूप में उन स्नेह में आकर्षित कर लेती है। अर्थात जिस दिन हमारे अमृत वेला पावरफुल नहीं होता, बाबा का प्यार बहुत अच्छी तरह से अनुभव नहीं होता, उस दिन देखना माया का थप्पड़ लग जाता है, स्थिति ऊपर नीचे होते रहते हैं। तीसरी पॉइंट, कई बच्चे बाप दादा से कहते हैं कि हमारे पास अभी तक भी माया क्यों आती है। जब मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए तो माया के आने का क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन कारण है कि आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्म स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। तो माया आने का क्या कारण है? अंडरलाइन करेंगे, अमृत वेले अपने दिल में परमात्म स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। अगर कोई भी चीज़ अधूरी भरी हुई है, कहाँ भी खाली है, तो हलचल तो होगी ना। बैठते भी हो, उठते भी हो, लक्ष्य भी है और कहते भी हो एक बाप दूसरा ना कोई, यह दिल से कहते हो या मुख से, तो फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या है? जरूर कहाँ और व्यक्ति व वैभव की तरफ स्नेह जाता है, तब तो आकर्षित करती है। दिल में संपूर्ण परमात्म प्यार भरा हुआ नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अमृत वेले का टाइम बाप दादा ने विशेष ब्राह्मण बच्चों के लिए ही रखा है, क्योंकि विशेष बाप दादा हर बच्चे की विशेषता को, सेवा को, गुण को सदा सामने लाते हैं। और क्या करते हैं? जो हर बच्चे की विशेषता है, गुण है, सेवा है, उसको विशेष वरदान से अविनाशी बनाते हैं। अमृत वेले जो प्राप्त करना चाहो वह कर सकते हो। यह समय बाबा ने बच्चों के लिए खास रखा है। जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए विशेष समय रिजर्व रखता है, ऐसे ही अमृत वेला खास बच्चों के लिए रखा गया है। फिर दुनिया के सर्व आत्माओं के लिए है, परंतु बच्चों को पहला चांस दिया जाता है।
इसके अंदर दूसरा पॉइंट है, दूसरा हेडिंग है, रोज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की माला जपते हैं। 2.2 इस पॉइंट की इस हेडिंग के अंदर 3 विशेष बात है। बाबा ने कहा, पहली बात, बच्चों के त्याग की हिम्मत देख, तपस्या का उमंग देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। बाप की महिमा तो भक्त करते हैं, लेकिन बच्चों की महिमा बाप करते हैं। अंडरलाइन करेंगे, बाप की महिमा तो भक्त करते हैं, लेकिन बच्चों की महिमा बाप करते हैं। कितने जन्म अपने माला सिमरन की, अभी बाप रिटर्न में बच्चों की माला सिमरन करते हैं। आप लोग देखते हो किस समय बाप माला सिमरन करते हैं? अमृत वेले। तो जिस समय बाप माला सिमरन करते उस समय आप सो तो नहीं जाते हो। शक्तियाँ तो सोने वाले को जगाने वाली है, तो खुद कैसे सोएंगे? शक्तियाँ तो सोने वालों को जगाने वाली है, तो खुद कैसे सोएंगे? दूसरी पॉइंट इस हेडिंग के अंदर, दूसरी बात, बाप दादा सदा अमृत वेले से बच्चों की माला सिमरन करने शुरू करते हैं। हर एक रतन की मनके की विशेषता देखते हैं, तो अमृत वेले सहज ही अपने को चेक कर सकते हो। याद की शक्ति से, संबंध की शक्ति से स्पष्ट रूहानी टीवी में देख सकते हो कि बाप दादा किस नंबर में मुझे सिमरन कर रहे हैं। उसके लिए विशेष बात, बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए, नहीं तो स्पष्ट नहीं देख सकेंगे। अब तो समय की समीपता के कारण स्वयं को बाप के समान अर्थात समानता द्वारा समीपता में लाओ। संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाप समान बनना अर्थात समीप आना। संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाप समान बनना अर्थात समीप आना। तीसरी बात, आज अमृत वेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं ही सदा संतुष्ट रहे हैं और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। अर्थात खुद भी संतुष्ट है और औरों को भी संतुष्ट करते आए हैं। तो आज ऐसे संतुष्ट मणियों की माला पिरो रहे थे जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन में के संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते और सर्वप्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते हैं। तो कहाँ कहाँ हमें संतुष्ट रहना है? संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध संपर्क में, कर्म में खुद भी संतुष्ट रहना है और औरों को भी संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा करना है। तो ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई कोई नजर आई। माला बड़ी नहीं बनी, छोटी सी माला बनी। बाप दादा बार बार संतुष्ट मणियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती है, राज्य अधिकारी बनती है और बच्चों के और भक्तों के सिमरन की माला बनती है। तो हमें ऐसी संतुष्ट मणि बनना है, क्योंकि ऐसे संतुष्ट मणियाँ क्या बनते हैं? बाप दादा के गले का हार, राज्य अधिकारी और भक्तों के सिमरन की माला बनती है। ओम शांति।